नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल चिंतन मनन में आपका स्वागत है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में और उसमें बताया था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म का हमारे पुराणों के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आज मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या हो कि इस फिल्म का हमारे पुराणों से लेना देना हो, इसकी कहानी में क्या बदलाव होना चाहिए। तो लगे कि हाँ, बनाने वालों ने हमारे पुराणों को पढ़ा है। तो इसी विषय में मैं आपके साथ मेरे विचार आदान प्रदान करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो कि ऐसा क्या होता कि हमें लगता कि ब्रह्मास्त्र फिल्म का भारतीय पुराणों से लेना देना है। ठीक है, तो वीडियो का आरंभ करते हैं चलचित्र के आरंभ से। इस चलचित्र में दिखाया गया है, आरंभ में ही दिखाया क्या गया है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने बहुत ही तपस्या की और फिर ईश्वर उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तो ऋषियों ने तपस्या की अस्त्र शस्त्रों के लिए और फिर उनके पास उन्हें क्या मिला इससे? जिम्मेवारी कि वो ब्रह्मांस नाम के समुदाय की रचना करे और दुनिया से कटे रहे और अस्त्रों की रक्षा करे, इसीलिए तपस्या की थी। तो जिन्होंने फिल्म बनाई उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा से सप्त ऋषि हुए। उन्होंने तपस्या की, परंतु शक्ति के लिए नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने ये जो फिल्म में दिखाया वो सर्वदा अनुचित है। ठीक है, अगर उनको दिखाना चाहिए था तो क्या दिखाना चाहिए था? तो मित्रों, श्री राम को अस्त्र शस्त्र किन्होंने दिए? विश्वामित्र और परशुराम ने, और ऋषि वशिष्ठ ने। श्री कृष्ण को परशुराम ने सुदर्शन चक्र दिया, पांडवों को भगवान शिव और इंद्र के द्वारा सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। ठीक है, भीष्म को भी परशुराम में, भीष्म को भी ब्रह्मलोक में ये सब प्राप्त हुआ था। जब भीष्म अपनी माता गंगा जी के पास थे तब वो ब्रह्मलोक में ही गए थे और वहाँ से उन्हें सब दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे। तो दिखाना ये चाहिए था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, सब कुछ विनाश हो गया। महाभारत के 36 साल बाद श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी छोड़कर चले गए। तब पांडवों ने भी सोचा कि हम पृथ्वी छोड़ देते हैं। तब उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे वह उन्होंने वेद व्यास जी के पास रखवा दिए। अब वेद व्यास तो है चिरंजीवी, परंतु वो साधना के लिए कहीं चले गए और वो अस्त्रों की जिम्मेवारी आ गई वेद व्यास के शिष्यों पर। तो तब से वो लोग सारे दिव्यास्त्रों की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा दिखाना चाहिए था। ठीक है, तो लगता कि हाँ, उन्होंने काल्पनिक फिल्म बनाई है लेकिन पुराणों से कुछ लिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, फिल्म के नायक में जो शक्तियाँ आती है वो उसके पिता की वजह से आती है। भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है। ये सारी शक्तियाँ जेनेटिकली नहीं होती, उसे साधना से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन्हें जागरूक करना पड़ता है और तब मनुष्य को विविध प्रकार की प्रतिभाएं मिलती है। शक्तिमान धारावाहिक जो आई थी उसमें यही था कि
शक्तिमान 7 चक्रों को जागरूक कर देता है, कुंडलिनी को जागरूक कर देता है। तो इस फिल्म में ये बताया गया होता कि फिल्म का हीरो गुरु के आश्रम में जाता है, वहाँ तरह तरह की साधनाएं की जाती है, योग के द्वारा 7 चक्र जागृत किए जाते हैं और शक्तियाँ प्राप्त की जाती है, दिव्यास्त्रों को धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है। ऐसा कुछ बताया गया होता तो भी लगता कि इसका कुछ लेना देना है हमारे पुराणों से, कुछ तो उन्होंने पढ़ाई की है, परंतु ऐसा नहीं दिखाया गया। उन्होंने दिखाया कि दिव्यास्त्र है, वो उसमें चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और जो उसको धारण कर लेता है उसमें शक्ति आ जाती है। ये एवेंजर का कॉन्सेप्ट है कि मणि हाथ में धारण करो और शक्तियाँ आ जाए। हमारे भारतीय कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। तो इसका मैं फिर से कहता हूँ, पुराणों के साथ इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि मैं ये फिल्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता फिल्म का बॉयकॉट करो। मैं ये चाहता हूँ कि बॉलीवुड वाले फिल्मों बनाए तो अध्ययन करके बनाए, झूठ मत बेचे। क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं जाता, तो आप लोग सक्षम हो, आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए और उसके अनुसार फिल्म बनाइए और लोगों को सच पता चले, हमारे धर्म ग्रंथों की महानता पता चले। मैं ये चाहता हूँ। फिर दूसरी बात मुझे थोड़ी खटकी, वो जो देव वाला कॉन्सेप्ट है, देव की मूर्ति है और एक कल्ट है जो हॉलीवुड की फिल्मों में बताया जाता है कि एक कल्ट होता है जिसमें लोग शैतान की पूजा कर रहे होते हैं और शैतान से शक्तियाँ प्राप्त कर रहे होते हैं। ये बात चलो, वो जो कार्टून आता है छोटा भीम, उसमें ऐसा बताया जाए तो ठीक मुझे लगता है, परंतु शैतान वाली अवधारणा हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई शैतान ही नहीं है, पता है आपको, कोई शैतान नहीं है। शैतान की अवधारणा क्या है कि वो अंडरवर्ल्ड का राजा है, मृत्यु के बाद सब जो पापी होते हैं वो वहाँ पाताल लोक में जाते हैं और शैतान उन्हें सजा देता है। हमारे यहाँ क्या है, मृत्यु के बाद सब लोग यमपुरी जाते हैं और यम वो देव है, देव सूर्य के पुत्र है, वो देव है, वो बुरे नहीं है, वो धर्मराज है। यानी कि पुराणों में शैतान की अवधारणा है ही नहीं। तो ये सारे कुछ बात थी, कुछ पॉइंट थे जो उनको अपनी फिल्मों में बताना चाहिए थे। तो मुझे लगता कि हाँ, उन्होंने पुराण पढ़े हैं। लेकिन हम फिल्मों से क्या आशा रख सकते हैं? फिल्मों का हेतु मनोरंजन करना होता है। कुछ लोगों को ये फिल्म मनोरंजन करने वाली जरूर लगेगी, ठीक है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म किसी गोरे आदमी को भारतीय परिधान पहना दो तो वो भारतीय हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये फिल्म कुछ ऐसे ही है।
ठीक है, ये फिल्म हिट हो फ्लॉप हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं कहता हूँ इसका बॉयकॉट करो। देखो आप, ठीक है, देखो, अच्छी लग सकती है, मनोरंजन आपका हो सकता है, मुझे भी अच्छी लगी। परंतु बात क्या है कि हमारे यहाँ लोग होते हैं ना, वो जो फिल्मों में और टीवी सीरियल में जो देखते हैं उसको सच मानने लगते हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म सच्चाई से बहुत दूर है और काल्पनिक है, और बनाने वाले भी ये नहीं कहते कि ये सच्चाई के पास है, इसलिए मैं उनको भी दोष नहीं देता। परंतु भारतीय विचारधारा क्या है वो भी हमें जाननी चाहिए। अगर फिल्में भारतीय विचारधारा के अनुसार बने तो मुझे लगता है हमारी फिल्में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकती है। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।